अब बात करेंगे एमपी विधानसभा सत्र की। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। सदन में कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा आज विपक्ष। तो सदन में आज रखे जाएंगे 21 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। वित्तीय अनियमितता, किसानों समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव रखा जाएगा। तो आज विधानसभा में पारित होगा अनुपूरक बजट। भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता का ध्यान आकर्षण, तो वहीं सिंगरौली जिला अंतर्गत बनी अवैध कटाई का भी ध्यान आकर्षण। तो रतलाम नगर के निजी स्कूल में छात्रों की ओर से आत्महत्या का प्रयास किए जाने को लेकर भी यहां पर ध्यान आकर्षण किया जाएगा। इसके साथ ही एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना के अंतर्गत 108 आपातकालीन वाहन सेवा समय से उपलब्ध नहीं हुई, इस पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों की ओर से नवजात बच्चों को कुतरने का जो मामला सामने आया था, बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, उसको लेकर भी यहां पर इस पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो वहीं मैहर जिले के विधानसभा क्षेत्र अमरपाटन में बाणसागर परियोजना के दूब में पुनर्वास ग्रामों को राज्य से ग्राम घोषित किए जाने का ध्यान आकर्षण भी। और इसके साथ ही आपको बता दें, मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों पर फसल बीमा राशि कम दिए जाने का ध्यान आकर्षण भी यहां पर लगाया जाएगा। चले और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निहारिका जुड़ चुकी हैं, सीधे रुख करेंगे। निहारिका, जिस तरह से देखा जा रहा है ये सत्र था, बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र रहा और आज चूंकि अंतिम दिन है, आखिरी दिन है, आज बताइए जरा क्या कुछ इस सत्र में होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं 5 दिनों की शीतकालीन सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा में शुरू हुआ था, जिसमें 4 बैठकें होनी थी। 3 बैठकें हो चुकी है, आज चौथी बैठक होगी और ऐसे में आज जो अनुपूरक बजट पिछले जो तीसरे दिन पेश किया गया था, पटल पर रखा गया था, उसे आज पारित किया जाएगा। उस पर चर्चा करीब 1.5 दिन तक की गई और उसके बाद यहाँ पर आज उसे पारित कर दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में उस बजट का इस्तेमाल कर अन्य विकास कार्य किए जा सके। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई तो कई लोग इसके सहयोग में भी नजर आए। इसी के साथ अगर बात करें तो आज 21 ध्यान आकर्षण लगे हैं, जिनमें से मुख्य 3 ध्यानाकर्षण माने जा रहे हैं। एक रतलाम में जो स्कूली बच्चे के द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था, दूसरा जो इंदौर में नवजात शिशुओं को चूहे ने काटा था और तीसरा किसानों के मुद्दे को लेकर आज ध्यानाकर्षण किए जाएंगे। इसी के साथ कई अन्य मुद्दे हैं जिसे लेकर ध्यानाकर्षण किए जाएंगे। प्रश्नकाल का सिलसिला भी आज जारी रहेगा। आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच ऐसा माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र थम जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगले सत्र का इंतजार विधायकों को करना होगा। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी ध्यान आकर्षण लगे हैं, जितने भी प्रश्न लगे हैं, वो सारे प्रश्नों का जवाब मिल सके। हालांकि आज कांग्रेस अब किस तरह से प्रदर्शन करती है, क्या कुछ लेकर आज वो मुद्दा बनाती है और सरकार को घेरती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले 3 दिनों तक हम लोगों ने देखा कि अलग अलग ढंग से उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। पहले दिन उन्होंने एक विधायिका ने पूतना का रोल जो रूप है वो लिया और उसी के साथ में जो बच्चों की मौत हुई थी कफ सिरप पीने से वो दर्शाया। दूसरे दिन उन्होंने खेत लेकर सांकेतिक चिड़िया बिठाई की जो सरकार है वो इनके सभी के खेत खा चुकी है। तीसरे दिन की अगर बात करें तो तीसरे दिन उन्होंने बंदर नाच करके दिखाया कि सरकार किस तरह से सभी को अपने आजू बाजू नचा रही है। अब ये देखना होगा कि जो 5वां दिन है और चौथी बैठक, इसके पहले विपक्ष क्या कुछ मुद्दे लेकर आता है, किस तरह से सरकार को घेरता है। क्योंकि विधायक दल की बैठक ठीक 1 दिन पहले की गई थी, यानी कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होता है उसके 1 दिन पहले की गई थी ताकि 5 दिन की रणनीति अलग अलग रूप से बनाई जा सके। कई मुद्दे यहाँ पर उठे, फिर चाहे वो वीआईटी कॉलेज का मुद्दा क्यों ना हो, चाहे जो बाल विवाह बढ़ रहे हैं उसका मुद्दा हो, या फिर इस बार ये भी आरोप लगाया गया था कि जो विधायक है उनमें जो विपक्षी विधायक है उनके सवाल बदल दिए गए। इस तरह से कई चीजें, कई मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, बनाए गए। अब ये देखना होगा कि आज क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि ये जरूर है कि 21 ध्यान आकर्षण लगे हैं, जिसमें से मुख्य बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर है, जो कुपोषण है उसे लेकर है और किसानों के मुद्दों को लेकर है। अब देखना होगा कि उसमें क्या कुछ बिल्कुल ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से विपक्ष यहाँ पर हंगामा कर सकता है और सरकार की कितनी तैयारियां हैं जवाब देने के लिए, ये भी निहारिका देखना होगा। लेकिन अभी अगर विधानसभा की बात करते हैं तो अभी वहां पर क्या चल रहा है, अभी किस तरह की हलचल है, और इसके साथ ही बेहद ही महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट हो जाता है क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ है। अगर ये पास होता है तो इसको लेकर क्या जानकारी, किस तरह से ये कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम?
बिल्कुल देखिए, अनुपूरक बजट बेहद महत्वपूर्ण है, कई करोड़ों का बजट है और ऐसे में अब वो बजट अगर पास होगा तो विकास कार्य को गति मिल पाएगी। ये इस बार का दूसरा अनुपूरक बजट होगा। इससे पहले सत्र में भी अनुपूरक बजट को पटल पर रखा गया था, फिर उसे पारित किया गया था। इस बार भी अनुपूरक बजट को पटल पर रखा गया है। अब ये देखना होगा कि उसे किस तरह से पारित किया जाता है, क्योंकि कल के दिन हमने देखा था कि किस तरह से विधायकों द्वारा, कांग्रेस विधायकों द्वारा इसका जो मुद्दा है वो भी बनाया गया था। उनका कहना था कि बजट तो पास हो जाते हैं लेकिन विकास कार्य होते नहीं है। लेकिन इस बार सरकार का ये कहना है कि विकास कार्य हो रहे हैं और उसकी समीक्षा बैठक भी इस बार ली गई है। तो समीक्षा बैठक का दौर भी जारी है। ऐसे में हर एक चीज को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन सभी का जवाब और सवाल एक दूसरे से जो है वो टकराते हुए विधानसभा में हलचल बनाए हुए हैं। सरगर्मी यहाँ पर तेज है। वहीं अगर अभी के हलचल की आप बात करें तो मैं बता दूं, विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि 11 बजे के करीब प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा और ऐसे में सभी विधायक यहाँ पर पहुंच जाए, ये सुनिश्चित किया जाता है। तो सभी लोगों के आने का सिलसिला फिलहाल जारी है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि देखना होगा कि आज क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है, आज सत्र किस तरह से चल पाता है। बहुत शुक्रिया निहारिका, तमाम अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका। तो विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है, आखिरी दिन है, इसीलिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज सत्र का आखिरी दिन है, इसके साथ ही अनुपूरक बजट जो पेश किया गया था वो पारित आज होगा। इसके साथ ही और भी इस सत्र में विपक्ष की ओर से भी हो सकता है अलग अलग तरह से मुद्दे उठाए जाएं। आगे बढ़ेंगे।